अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मेडिकल लैब इंस्ट्रूमेंटेशन का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर किलोमीटर के बारे में है। तो हमारे कंटेंट्स क्या होंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे किलोमीटर एंड किलोमीट्री, ठीक है। इनके डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। और फिर इसके बाद इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और किस तरह काम करता है। और फिर इसके बाद इसकी हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे किस तरह होती है, ठीक है। इसका एक फार्मूला है वो मैंने दिया हुआ है, वो भी देखेंगे। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि किलोमीटर का जो रिज़ल्ट होता है वो हमें एब्जॉर्बेंस देता है। जिस तरह आजकल ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं जो कि हमारे लैब 200 और 300 ये लैब्स में पड़े होते हैं, जो स्टूडेंट्स लैब में काम करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। ये बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है जो आजकल के माइक्रो लैब वगैरह हैं। तो वो तो हमें डायरेक्ट रिज़ल्ट दे देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर है वो हमारे पास 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन जो कैलोरीमीटर है वो हमें एब्जॉर्बेंस देता है। उसको उस एब्जॉर्बेंस को हम ये फार्मूले में पुट करके फिर हमें उससे रिज़ल्ट लेते हैं, ठीक है। वो हमें डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं देता कैलोरीमीटर के, हम उसको डायरेक्टली मतलब इसको हम पेशेंट को दे के ये आपका रिज़ल्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैलोरीमीटर को हम ऑपरेट किस तरह करेंगे। और उसके बाद जब हम कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे तो फिर हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, किस तरह यूज़ करेंगे। और आखिर में फिर हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस कैलोरीमीटर के वर्ड को ही देख लें। कलर और मीटर इन दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली कलर की मेजरमेंट करता है। आजकल ये कैलोरीमीटर बहुत कम पाया जाता है, और क्योंकि ये जिस तरह आजकल हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उसकी तरह फुली ऑटोमेटेड नहीं है, हमें डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं देता और मतलब उतना सेंसिटिव नहीं है जितने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं आजकल। और इस वजह से ये आजकल बहुत कम यूज़ होता है। बल्कि लैब्स में तो नहीं है, अगर किसी रिसर्च लैब्स में या स्टूडेंट्स के लिए किसी लैब में अक्सर मतलब इंस्टीट्यूट्स में पढ़े होते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है तो इनको समझाने के लिए स्टूडेंट्स को मतलब वो सिखाना पड़ता है कैलोरीमीटर के थ्रू। A calorimeter is an instrument which measures the intensity of color produced in a solution, ठीक है। कैलोरीमीटर एक कलर इंटेंसिटी को रीड करके हमें रिज़ल्ट देता है, एब्जॉर्बेंस देता है, ठीक है। और फिर उस एब्जॉर्बेंस को हम फार्मूले में पुट करके हम उससे रिज़ल्ट लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द कलर डेवलप इन अ सैम्पल, ठीक है। जब सैम्पल में कलर डेवलप हो जाए हमारे पास और उसकी जो एब्जॉर्बेंस होती है, ठीक है, वो वाला एब्जॉर्बेंस हम मेजर करते हैं। अ कैलोरीमीटर इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ कलर एंड इज़ द वाइडली यूज्ड मेथड फॉर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। बायोकेमिकल कंपाउंड्स के लिए मोस्टली ये जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स जिस तरह हमारे पास शुगर वगैरह, लिपिड्स वगैरह है, जो सारे सीरम के जो रूटीन टेस्ट हैं वो कैलोरीमीटर के थ्रू होते थे, ठीक है। और आजकल बहुत कम होते हैं और इसी प्रिंसिपल को आगे लेके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बना हुआ है, ठीक है। ये एक बेसिक मतलब कैलोरीमीटर एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, आजकल बहुत कम है। It measures absorbance and wavelength between 400 to 700 nanometer from visible spectrum of light of the electromagnetic spectrum, ठीक है। जो 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है, जो लाइटिंग है, ये सारी जो लाइटिंग हम आंखों से देख सकते हैं, जो विजिबल लाइटिंग्स हैं, इस तरह हम ग्रीन, येलो, ये सब कुछ, ये सारे कलर्स, ब्लैक, वाइट, ये हमें विजिबल हैं, ठीक है। तो ये सारे कलर्स नैनोमीटर कैलोरीमीटर जो है ना ये मेजर कर सकता है। और जो विजिबल नहीं है जो कलर्स, ठीक है, तो फिर वो कैलोरीमीटर के लिमिटेशंस में आती हैं, वो कैलोरीमीटर फिर मेजर नहीं कर सकता। जिस तरह जब हम एक रूटीन लैब में काम करते हैं तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने काम किया होगा तो उनको पता होगा कि हम जब एलटी टेस्ट करते हैं, एलेनिन ट्रांसअमाइनेज टेस्ट, ठीक है, जो लीवर के लिए होता है, जब हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जब उसमें हम
सीरम डाल लेते हैं केमिकल्स में, सीरम डाल लेते हैं एलटी के केमिकल्स में, तो वो हमें कलर नहीं देता। जिस तरह अगर आप लोगों ने शुगर परफॉर्म किया हो तो उसको जब हम टाइम दे देते हैं, अपना जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसमें कलर डेवलप हुआ होता है, ठीक है, रेडिश कलर डेवलप हुआ होता है, तो उस कलर को मेजर हम कर लेते हैं और हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन कैलोरीमीटर के थ्रू जब हम करेंगे तो हम ये एलटी वाला टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें जो लाइट होती है वो 400 to 700 नैनोमीटर के रेंज में नहीं आती, ठीक है, वो हमें आंखों से विजिबल नहीं होती, तो फिर वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिटेक्ट करता है, वो कैलोरीमीटर के थ्रू डेवलप नहीं होता, रीड नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर, ठीक है, ये कलर को क्वांटिफाई करता है। अगर कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारे पास जो एनालाइट है, जो हमारा पैरामीटर है, जिस चीज़ को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इसलिए कलर ज़्यादा होगी उसकी। और फिर जब कलर इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आएगी, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आएगी तो हमारे पास उस पेशेंट का रिज़ल्ट हाई होगा, ठीक है। ये देख ले आप लोग, रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड कलर, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लें 400 to 420 नैनोमीटर वायलेट कलर होता है, ठीक है, ग्रीन टू येलो, जो कि विजिबल नहीं होता, हमें विजिबल नहीं होता, ठीक है। और 420 to 500 नैनोमीटर ब्लू कलर होता है, लेकिन जब हम इसकी सोल्यूशन की कलर देखें तो वो येलो होता है, जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिटेक्ट करता है येलो, ठीक है। तो इसी तरह ये सारा चार्ट आप लोग देख लें, 400 to 700 नैनोमीटर के जो रेंज में जो कलर्स हैं वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस वेवलेंथ के कलर्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, 400 से लेस देन और 400 से अबव, ठीक है, वो हम कैलोरीमीटर के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते, और वो हमें थ्रू आइज़ भी विजिबल नहीं होते, वो नॉन विजिबल कलर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैंने एक दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कैलोरीमीटर, ये दो पिक्चर हैं, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कंपनीज़ के कैलोरीमीटर्स आते हैं, तो ये जस्ट आप लोग देख ले ताकि आप लोगों को आइडिया हो कैलोरीमीटर होते किस तरह हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो कैलोरीमीटर एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट in the visible range. The intensity of the color is directly proportional to the concentration of the light in a solution, ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये कलर विजिबल रेंज वाली कलर्स को डिटेक्ट कर सकता है, और जब हमारी लाइट, फॉर एग्जांपल हमने सीरम लिया, ठीक है, उसमें हमारी लाइट क्या है, क्रिएटिनिन है, हम जो चीज़ हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइट कहते हैं, ठीक है, जो हम डिटेक्ट करेंगे, जिस चीज़ की हम एनालिसिस करेंगे उसको एनालाइट कहते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारी जो एनालाइट है वो क्रिएटिनिन है। अब क्रिएटिनिन अगर उस सीरम में ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो फिर जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट के दौरान हमें क्रिएटिनिन का कलर ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है, हमें भी ज़्यादा नज़र आएगा, और जब मशीन डिटेक्ट करेगा तो मशीन भी हमें हाई रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल है, और इसकी जो प्रिंसिपल की बैकग्राउंड में जो कहानी है, ठीक है, वो बेयरड-लैम्बर्ट्स लॉ है। ये एक लॉ है जिस बेस पे ये कैलोरीमीटर काम करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग देख लें, ये हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक है, टंगस्टन लाइट होता है, छोटा सा लैंप होता है, आम लाइट से ये बहुत कीमती होता है, ठीक है। ये कैलोरीमीटर में फिट होता है, छोटा सा लाइट होता है। तो ये जो डायग्राम है ये आप लोग देख लीजिए, ये कैलोरीमीटर की अंदर की सारी कहानी है, ठीक है। कैलोरीमीटर जिस तरह काम करता है, इसके अंदर क्या चल रहा होता है, वो सारी यही कहानी है। पहले हमारे पास लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स जब कैलोरीमीटर ऑन हो तो ये लाइट पास करेगा, ठीक है। लाइट कहाँ पर जाएगा, पास होने के बाद लेंस से टकराएगा, ठीक है। लेंस का क्या काम है, ये वाला लेंस जिस पे ये आप लोग एरो देख लें,
ये लेंस होता है, इसको कंडेंसर भी कहते हैं। ये लाइट को कंडेंस करके एक जगह पर फोकस करके, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एक प्रिज्म लगा होता है जिसको मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं। ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, इस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स में स्प्रेड करेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फ़िल्टर होगी। ये फ़िल्टर मैनुअली भी, क्योंकि कैलोरीमीटर एक पुरानी वो है तो मशीन है, तो एनालाइज़र है। और इसकी जो हम फ़िल्टर की बात करें उसको वेवलेंथ सेलेक्टर भी कहते हैं और इसको हम एग्जिट स्लिट भी कहते हैं, ठीक है। और इस फ़िल्टर को या इस वेवलेंथ सेलेक्टर को हम चेंज भी कर सकते हैं। हर एक टेस्ट के लिए अपना अपना वेवलेंथ होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक टेस्ट अपना अपना कलर, अलग अलग कलर डेवलप करता है और उस कलर की वजह से उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है और इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग फिर हम ये वेवलेंथ सेलेक्टर या फ़िल्टर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें। अब फ़िल्टर में जो हमारे पास एक ख़ास किस्म की सिर्फ एक लाइट जाती है, यहाँ पर ये फ़िल्टर एक काम ये भी करता है कि जो बाकी एक्स्ट्रा रेज है, ठीक है, उनको स्टॉप करके आगे जाने नहीं देता और सिर्फ जो सिलेक्टेड वेवलेंथ वाली लाइट है, जो एक ख़ास किस्म की लाइट होगी, एक कलर की लाइट होगी उस टेस्ट के लिए, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, उस लाइट को स्लिट से आगे जाने दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद सैम्पल सॉल्यूशन जिस चीज़ में पड़ी होगी उसको कोवेट कहते हैं। और ये एक आर्म ट्यूब्स नहीं होती, ठीक है, आर्म ट्यूब नहीं होती, ये मशीन में अंदर फिटेड होती है। इसको बाज़ कैलोरीमीटर इस तरह है कि उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको निकालते हैं, वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर रखते हैं, ठीक है। और बाज़ कैलोरीमीटर इस तरह है जिनमें ये ऑलरेडी फिटेड होती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते और उसकी मशीन फिर ख़ुद वॉशिंग करती है और ख़ुद ही मतलब मेंटेनेंस करती है। और ये बहुत कीमती भी होता है और एक ख़ास किस्म की क्वार्ट्ज़ ग्लास से बना होता है, ठीक है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें मतलब कोई वो नहीं होती, रुकावट नहीं होती, कोई डस्ट वगैरह या स्क्रैचेस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें सोल्यूशन पड़ा होता है और ये रेज़ हमारे पास यहाँ से मूव करके यहाँ डिटेक्टर पे आएगी, ठीक है। डिटेक्टर क्या, अगर डिटेक्टर को फोटो सेल भी कहते हैं, ये डिटेक्टर जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसकी मेजरमेंट करेगा। सोल्यूशन से जितनी लाइट पास होती है, अगर सोल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा हो या इसमें ज़्यादा कलर डेवलप हुआ हो तो फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो लाइट पास होगी उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कम ही लाइट को जो है ना वो पास करने देगा। अगर सोल्यूशन में इसमें अगर कलर कम हो तो इससे फिर लाइट ज़्यादा पास होगी, ठीक है। जब लाइट ज़्यादा पास होगी तो यहाँ पर डिटेक्टर हमारे पास ज़्यादा लाइट को डिटेक्ट करेगा और इस तरह फिर रिज़ल्ट भी हमारे पास हाई आएगा, ठीक है। तो ये डिटेक्टर है और डिटेक्टर के बाद हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले होती है या मीटर होती है या गैल्वेनोमीटर होती है, ठीक है। ये तीनों हम इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। और ये डिटेक्ट करेगा, इस जो डिटेक्टर है ये जो लाइट होती है उसको इलेक्ट्रिक में नहीं, एक डिजिटल वैल्यू में चेंज करेगा, ठीक है। जब लाइट ज़्यादा इस पर टकराएगी तो ये उस वैल्यू को हाई रखेगा और जब लाइट इस पर कम टकराएगी तो ये कम लाइट को डिटेक्ट कर सकेगा और वैल्यू भी हमारे पास कम आएगी, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हमारे पास हमें रिज़ल्ट देगा और हमें एब्जॉर्बेंस देगी और इस एब्जॉर्बेंस को फिर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो हमने पिछले स्लाइड में बात की बेयर-लिम्बर्ट्स लॉ की, ठीक है, तो ये बेसिकली दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एक बेयर्स लॉ है, उसमें दो लॉज हमने ये दो लॉज फ्यूज़ करके एक लॉ बनाई गई है और ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। बेयर्स ने क्या स्टेट किया था और लिम्बर्ट्स ने क्या स्टेट किया था, ये अब हम डिस्कस करेंगे। This law states that the amount of light absorbed is directly proportional to the concentration of the solute in the solution, ठीक है। तो जब हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन, जो एनालाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है वो हाई होगी, ठीक है। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो डिपेंड करेगी उस ट्यूब में, उस कैविट में जो हमारे पास कलर डेवलप हुई है।
अगर कलर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इट्स मीन कि हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो हमारी एनालाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फिर इसमें ज़्यादा कलर डेवलप हुआ है। जो रिएजेंट्स हमने डाले हैं वो इस सॉल्यूट के अगेंस्ट, उस एनालाइट के अगेंस्ट, उस केमिकल के अगेंस्ट, उस बायोकेमिकल कंपाउंड जो फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन हो सकती है, यूरिया हो सकती है, ग्लूकोज हो सकती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो फिर ज़्यादा कलर डेवलप होगी। तो लैम्बर्ट्स ने क्या कहा हुआ है, ठीक है। लैम्बर्ट ने ये स्टेट किया है कि जब हमारे पास एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी तो इसका लैम्बर्ट ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी तो लेंथ और थिकनेस हमारे पास जो सोल्यूशन हम एनालिसिस करते हैं, जिसकी एनालिसिस करते हैं, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब सोल्यूशन की लेंथ और थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसकी एब्जॉर्बेंस हमारे पास ज़्यादा होगी। फिर तो सिंपली लेंथ और थिकनेस जब एक सोल्यूशन की ज़्यादा होगी, लेंथ और थिकनेस का मतलब ये है, आप लोग ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास सैम्पल सोल्यूशन ये केवेट देख लें, ठीक है। अगर इसकी लेंथ, ठीक है, ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा लाइट, और ये लेंथ भी देख लें और इसकी थिकनेस भी, अगर कलर ज़्यादा होगी तो इसकी ये मतलब थिक होगी और फिर एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगी और यहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी, ठीक है। तो ये बियर्ड-लिम्बर्ट लॉ कह रहा है, ठीक है। In simplified form, the working principle of the calorimeter is based on Beer-Limbert's law, which states that the amount of light absorbed by a color solution is directly proportional to the concentration of the solution, ठीक है। तो सिंपल सी वही बात है कि जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, जो एनालाइट की कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, अगर एनालाइट की कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस भी कम होगी, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन देख ले आप लोग। से फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट की कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कैलोरीमीटर के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस लेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारे पास कहाँ से आएगा? जब हम फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की किट की बात करेंगे तो ठीक है, तो ग्लूकोज में हमारे पास रेडीमेड कंट्रोल्स और ये सारे स्टैंडर्ड्स पड़े होंगे, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी दी होगी, ठीक है। उस स्टैंडर्ड में क्या होता है, ग्लूकोज की एक नॉन कंसंट्रेशन होगी, वो नॉन कंसंट्रेशन भी उस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के ऊपर और उस बॉटल के ऊपर लिखा होगा कि आपके पास इसमें 100 mg/dl ग्लूकोज है, ठीक है। ये एक नॉन कंसंट्रेशन होगी जो कमर्शियली कंपनी की तरफ से आएगी, वो किट में ऑलरेडी अवेलेबल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे। कंसंट्रेशन तो उस पर लिखी होगी, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसकी एब्जॉर्बेंस देखेंगे, एब्जॉर्बेंस हम मशीन के थ्रू देखेंगे और हमें एक वैल्यू, एब्जॉर्बेंस के एक वैल्यू देगी और उसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। और फिर टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम तो बेसिकली टेस्ट की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं और फिर टेस्ट में तो अननोन सैंपल है हमारे पास, हम उसकी भी एब्जॉर्बेंस लेंगे और उस एब्जॉर्बेंस को फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास mg/dl में होगी। तो इस फार्मूले की एक कैलकुलेशन की एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने साथ भी प्रैक्टिकल करें तो आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाएगी कि ये किस तरह होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले में देख लें, हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। हमें पेशेंट की जो ब्लड आई है उसमें ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं, शुगर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमें उस शुगर की कंसंट्रेशन मालूम करनी है और हमारे पास लैब में पड़ा है कैलोरीमीटर, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे, आगे देखें, ठीक है।
तो फार्मूले में ऊपर जो लिखा था, ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, तो हमने क्या किया, हमने उस सैंपल का एब्जॉर्बेंस लिया। हमारे पास एब्जॉर्बेंस लिया किलोमीटर से, हमें ये वैल्यू आई 0.444, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और फिर हमने स्टैंडर्ड की वो एब्जॉर्बेंस ली, स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस हमारे पास 0.555 आ गई, ठीक है। और स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन कितनी है वो उस ट्यूब पे ऑलरेडी लिखी होगी, उसको मशीन के थ्रू आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो 100 mg/dl है, ठीक है। तो हमने एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट को डिवाइड करना है सबसे पहले एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। और फिर इससे जो वैल्यू आएगी उसको हमने स्टैंडर्ड ऑफ कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड की जो कंसंट्रेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। जब इसकी हम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगी, 80 mg/dl, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास mg/dl में रिज़ल्ट आ जाएगी। इस पर आप लोग प्रैक्टिकल करें तो आप लोगों को भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और ये एक बेसिक ही और बुनियादी चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल एक लैब के फंडामेंटल्स में आती हैं, तो ये आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। इसके 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे एक एक। सबसे पहले हमारे पास है लाइट सोर्स, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन कैलोरीमीटर इज़ अ टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। तो टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है जो लाइट और लैंप होता है कैलोरीमीटर में, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है मोनोक्रोमेटर, ठीक है। टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर वेवलेंथ फिल्टर और मोनोक्रोमेटर आर यूज टू स्प्लिट द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स, ठीक है। जो कंडेंसर से लाइट आएगी, लेंस से लाइट आएगी, ठीक है, वो मोनोक्रोमेटर पर पड़ेगी और मोनोक्रोमेटर एक ही लाइट को पास करने देगा, ठीक है, फिल्टर के थ्रू। और उसी लाइट को मोनोक्रोमेटर मीन्स, मोनो मीन्स एक, ठीक है, और क्रोमेटर कलर को कहते हैं। तो ये बाकी सारे कलर्स को एक्सक्लूड करके सिर्फ एक ही कलर हमें सिलेक्ट करके देगा जो हमें रिक्वायर्ड होगी। तो इसके बाद है सैंपल होल्डर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब और कुवेट्स आर यूज टू होल्ड द कलर सोल्यूशन, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। तो सैंपल होल्डर जिसमें हमारे पास सैंपल होती है टेस्ट के दौरान, जब सैंपल जहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है, उसको कुवेट कहते हैं या टेस्ट ट्यूब कहते हैं। लेकिन ये वो आम जो हमारे पास लैब में टेस्ट ट्यूब यूज़ होती है उसी तरह का नहीं होता, ये एक स्पेशल टाइप का ट्यूब होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है फोटो डिटेक्टर सिस्टम। When light falls on the detector system, an electric current is generated. This reflects the galvanometer reading, ठीक है। जब लाइट हमारे पास डिटेक्टर सिस्टम पर पड़ेगी, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ठीक है। तो जितनी लाइट हमारे पास गैल्वेनोमीटर पर पड़ेगी, डिटेक्टर सिस्टम पर पड़ेगी, उतनी ही हमारे पास गैल्वेनोमीटर ज़्यादा रिजल्ट देगा, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस, द करंट फ्रॉम द डिटेक्टर सिस्टम इज़ फेड टू द measuring device. The galvanometer shows the meter reading that is directly proportional to the intensity of light, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो एक तो हमारे पास जो लाइट पड़ेगी उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जितनी हमारे पास कलर की इंटेंसिटी होगी इतनी हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग देगा वो ज़्यादा देगा, ठीक है। फिर इसको हम ऑपरेट किस तरह करेंगे कैलोरीमीटर को। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारे जो अपने रिक्वायर्ड फ़िल्टर होगी उसको सिलेक्ट करेंगे या उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो मशीन जो है ना, जो एनालाइज़र है हमारा वो ऑटोमेटेड नहीं है तो फिर हम उसको ख़ुद बाई हैंड इंसर्ट करेंगे। इसके फ़िल्टर्स फिर उसके साथ मैनुअली आते हैं, उसको हम मैनुअली ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मशीन को स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, और उसको वार्म अप के लिए अपना टाइम देंगे जो कि हमें डिस्प्ले पे नज़र आएगी। जब मशीन रेडी हो जाए, ठीक है, तो फिर हम उसको सबसे पहले ब्लैंक देंगे। ब्लैंक से क्या होता है, इसकी जो कैपिलरीज होती है, जो ट्यूब्स होती, जो इसकी पाइप्स होती है छोटी छोटी, ठीक है, इसकी वॉशिंग हो जाती है और ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एडजस्ट गैल्वेनोमीटर टू रीड
ज़ीरो एब्जॉर्बेंस और 100% ट्रांसमिशन विद द एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, तो हम मशीन को इस तरह सेट करेंगे ताकि जो हम उसको ब्लैंक देंगे, ब्लैंक में बेसिकली क्या होगी, वाटर होगी। ठीक है, डिस्टिल वाटर। उस डिस्टिल वाटर को हम डिस्टिल वाटर की एब्जॉर्बेंस लेंगे और डिस्टिल वाटर की एब्जॉर्बेंस हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, ज़ीरो अगर ना भी हो तो 0.00 समथिंग भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब एब्जॉर्बेंस हमारे पास ज़ीरो आएगी तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन है वो 100% है। ठीक है, जब ये एब्जॉर्बेंस हमारे साथ ज़ीरो पे आ जाए तो हमने तब टेस्ट परफॉर्म करना है। अगर एब्जॉर्बेंस में मसला है और हमें एब्जॉर्बेंस ठीक नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि मशीन में कुछ ख़राबी है, कहीं पर डस्ट पड़ा हुआ है या जो हमारे पास कुवेट है उसमें कुछ डस्ट है या पुराने सैम्पल्स की कुछ पार्टिकल्स रेमिनेंट्स है, ठीक है, वो पड़े हैं। ये इस वजह से हो सकती है जब हम सैम्पल्स मशीन को यूज़ करें और फिर इसको डायरेक्ट बंद करें और उसकी वॉशिंग वगैरह कुछ ना करें तो फिर ये मसले मशीन में आते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, रिप्लेस ब्लैंक विद द टेस्ट सोल्यूशन। जब हमारे पास ब्लैंक की रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, एब्जॉर्बेंस ज़ीरो आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि मशीन रेडी है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम टेस्ट सोल्यूशन मशीन को सक कराएंगे। अलाउ द नीडल और डिजिटल डिस्प्ले टू बिकम स्टेबल एंड देन नोट द रीडिंग। ठीक है, तो जो हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले होगी उसमें जब एनालिसिस कंटिन्यू होगी तो ये स्टेबल नहीं होगी, मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह। तो जब तक जो हमारे पास वैल्यू स्टेबल ना हो, जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स एक जगह पे स्टॉप ना हो, तो हमने तब तक रीडिंग नहीं लेनी है। ठीक है, जब ये स्टेबल हो जाए तो हमने तब मशीन की रीडिंग लेनी है। रिपीट द प्रोसेस विद द ट्यूब कंटेनिंग स्टैंडर्ड एंड नोट द रीडिंग। ठीक है, तो इसके बाद या पहले या बाद में आप लोगों ने स्टैंडर्ड रन करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड को हम जब एज अ टेस्ट रन करेंगे, जिस तरह हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो उसी तरह सेम प्रोसीजर के हम अगर स्टैंडर्ड को एज अ टेस्ट रन करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर की स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसको हम एज अ टेस्ट रन करेंगे तो उसकी वैल्यू जो ट्यूब पे लिखी है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो ठीक है, तो हमें एज अ टेस्ट रन करने पे भी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड है उसमें नॉन कंसंट्रेशन है ना, इस तरह मैंने पहले बात की, तो नॉन कंसंट्रेशन है तो उसी नॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू भी हमारे पास 100 आनी चाहिए। थोड़ी बहुत मतलब 99 हो या 98 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी बहुत एनालिसिस जो हम करते हैं तो इसमें भी वेरिएशंस आ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब ये है। ठीक है, तो जब हम किलोमीटर यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले when using a kilometer it requires being calibrated first, which is done by using the standard solution of the non concentration of the solute that has to be determined in the test solution। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मशीन को, एनालाइज़र को कैलिब्रेट करना होता है। ठीक है, किस तरह कैलिब्रेट करना होता है, इसके जो हमारे पास कैलिब्रेटर्स या कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो उसकी एक नॉन कंसंट्रेशन होगी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि शुगर की जो स्टैंडर्ड आएगी उस पर लिखा होता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये हमें ऑलरेडी एक नॉन सैम्पल है। ठीक है, तो वो हम परफॉर्म करेंगे, मशीन को कैलिब्रेट करेंगे और फॉर दिस स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर फिल्ड इन द क्यूवेट एंड प्लेस्ड इन द क्यूवेट होल्डर इन द कैलोरीमीटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोवेट मशीन में मैनुअली एडजस्ट करना होता है तो हमने मैनुअली इसको फिल करके मशीन में रखना होता है और फिर इसकी रीडिंग लेनी होती है। ठीक है, अगर मशीन में ऑलरेडी फिटेड है कोवेट हमारे पास तो फिर हमने इसको मैनुअल नहीं रखना होता है, हमने मशीन की एक कैपिलरी होती है जो कि बाहर आई हुई होती है। ठीक है, उसको हमने सक कराना होता है। ठीक है, there is a ray of light with a certain wavelength that is specific for the assay is directed toward the solution. Before reaching the solution, the ray of light passes through a series of different filters and lenses। ठीक है, तो जब हमारे पास ये सब कुछ रेडी हो जाए, हमने क्यूट रख दिया, मशीन को रेडी कर दिया। ठीक है, तो मशीन के अंदर वही वाली कहानी शुरू हो जाएगी जो कि मैंने पहले डायग्राम में बताई। ठीक है, ये जो रे हमारे पास टंगस्टन लाइट से जनरेट होगी। ठीक है,
ये फिर लेंस से पास होगी, लेंस से फिर कंडेंसर मोनोक्रोमेटर से पास होगी, और मोनोक्रोमेटर से ये रेज मल्टीपल रेज जनरेट होगी, ठीक है, मल्टीपल कलर्स की रेज होगी, और इसमें से एक रेज फ़िल्टर हो जाएगी और वो फिर क्यूवेट के थ्रू पास होगी, और फिर उसके बाद डिटेक्शन सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जितनी लाइट पास होगी वो वाली लाइट, कुछ लाइट तो क्यूवेट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि क्यूवेट में हमारे पास सैंपल होगी, स्टैंडर्ड होगी या सैंपल होगी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेगा कुछ लाइट, और कुछ लाइट जो पास होगी वो डिटेक्शन सिस्टम पे पड़ेगी और वो उसको रीड करेगा। These lenses are used for navigation of the color light in the colorimeter, and the filter splits the beam of light into different wavelength and allow the required wavelength to pass through it and reaches the cuvette containing the standard or test solution, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लेंसेज होंगे, वो लेंसेज क्या करेंगे, कलर लाइट को कलरीमीटर के कलर लाइट जो जनरेट हुई होती है, ठीक है, उसको फ़िल्टर जो है ना स्प्लिट करेगा और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को अलाउ करेगा जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और वो फिर क्यूवेट पे पड़ेगी, और क्यूवेट पे हमारे पास या तो टेस्ट होगी या हमारे पास स्टैंडर्ड होगी, और उस स्टैंडर्ड की एब्जॉर्प्शन हमें बताएगा। इट एनालाइजेज द रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है, वो हमारे पास डिटेक्शन सिस्टम एनालाइज करेगा एंड कंपेयर इट विद द प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, पहले से जो हमारे पास एक वैल्यू रखी हुई होती है कंट्रोल की, ठीक है, स्टैंडर्ड की, वो वाली वैल्यू उसके साथ कंपेयर करेगा। जिस पिछली स्लाइड में यहाँ पर जो मैंने बात की, ठीक है, कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड का मशीन को कैलिब्रेट करना होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, तो वो मशीन जो है ना ये वैल्यू अपने अंदर सेव कर लेता है कि आपने शुगर को कैलिब्रेट किया फॉर एग्जांपल, तो शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, तो वो मशीन एक रेफरेंस वैल्यू के थ्रू अपने अंदर सेव कर लेता है एज अ रिमाइंडर, ठीक है, वो उसको मतलब इसके अंदर सेव हो जाता है ये वैल्यू, और फिर जो कलर उस टाइम 100 कंसंट्रेशन की होगी उस कलर को ये मद्देनज़र रख कर जो सैंपल्स आएंगे उसकी रिज़ल्ट देगी हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, ठीक है, जो हमने मशीन कैलिब्रेट किया होता है उसकी वैल्यू को देख के मशीन अभी उसके साथ कंपेयर करके हमें रिज़ल्ट देगा, ठीक है। When the monochromatic light, ठीक है, monochromatic light means a single light which will pass through the filter, जो फिल्टर से पास होगी वो एक लाइट, ठीक है, लाइट ऑफ वन वेवलेंथ, सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट एक टाइम पास हो सकती है, रीचेज द क्यूवेट, सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, some part of the light is absorbed by the solution and the remaining part is transmitted through the solution which falls on the photodetector system. The photodetector system measures the intensity of transmitted light and convert it into the electrical signals that are sent to the galvanometer या photodetector या डिजिटल मीटर, ठीक है। तो ये वही सारा प्रोसेस बता रहा है जो मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि लाइट पड़ेगी और फिर लाइट को फोटो डिटेक्शन के थ्रू हम उसकी कन्वर्जन हो जाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से डिजिटल में, और फिर उसको हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। द गलवानोमीटर या फोटो डिटेक्टर एक ही बात है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। द गलवानोमीटर मेजर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करेगा एंड डिस्प्ले देम इन द डिजिटल फॉर्म, ठीक है, हमारे पास डिजिटल फॉर्म में नज़र आएगी, एक वैल्यू नज़र आएगी। द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ द एब्जॉर्बेंस, ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो एक्चुअल में सैंपल की एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। अगर सैंपल में हमारे पास लाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बात समझने की है, ठीक है, क्योंकि ये सारी कहानी है ना ये इसी पे रिलाई करती हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन एनालाइज्ड, ठीक है, या जो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है सोल्यूशन की उसकी वैल्यू हमें देगी। If the absorption of the solution is higher, then there will be more light absorbed by the solution, ठीक है। अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है सोल्यूशन की, सोल्यूशन ने ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब किया
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन में ज़्यादा है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या जो भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं, या क्रिएटिनिन है, या लिपिड प्रोफाइल में कोई हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, HDL है, या हमारे पास लिपिड्स में से कोई है, उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो तभी ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. इफ़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूशन इज़ लो, देन मोर लाइट विल बी ट्रांसमिटेड. ठीक है, अगर सैंपल का कलर जो कुवेट में हमारे पास सैंपल पड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे लाइट पास हो रही है, अगर उसमें हमारे पास जो कलर की इंटेंसिटी है वो कम है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे पास ज़्यादा लाइट उसमें से पास होगी. ठीक है, और जब ज़्यादा लाइट पास होगी तो गैल्वेनोमीटर पर ज़्यादा लाइट पड़ेगी और हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी, जो वैल्यू आएगी एब्जॉर्प्शन की, वो ज़्यादा होगी. ठीक है, बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन द फार्मूला गिवन इन द प्रीवियस सेक्शन, वन कैन ईजिली डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आपके साथ आएगी, अगर उसको हम फार्मूले में पुट करें तो आप इजीली वो कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है. इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? A calorimeter is commonly used for the determination of the concentration of colored compound by measuring its absorbance. ठीक है, कैलोरीमीटर क्या करता है? एब्जॉर्बेंस मालूम करता है एक कलर कंपाउंड की, जो वो वाली कलर्स जो विजिबल रेंज में है. ठीक है, जो 6-7 कलर्स है जो विजिबल रेंज में है, उन कलर्स को डिटेक्ट करती हैं. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोकेमिकल लेबॉर्ट्री. ठीक है, मोस्टली जो केमिकल लेबॉर्ट्री की जो केमिकल सेक्शन होती है केमिकल टेस्ट की, तो उसमें मोस्टली यूज़ होती है. By calorimeter, a compound can be identified by determining the absorption spectrum in the visible region of the light spectrum. ठीक है, ये वही बात है जो बार बार रिपीट हो रही है. ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को ये कुछ समझ ना आया हो, कैलकुलेशन की समझ ना आई हो, या जो बेरलम-बर्ला हमने पढ़ी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग व्हाट्सअप वगैरह से मतलब पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को आगे से क्लियर करा दूँगा, या आप लोगों को फर्दर डिटेल्स चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन एंड सजेशंस, एंड थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर बाथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह. एंड थैंक यू सो मच.